हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और आज हम टेम्परेचर को ही मेजरमेंट की बात करेंगे और उसके लिए हमें जो डिवाइस थर्मोमीटर हमने जाना था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर जैसे हमने बोला था कि रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर, यानी कि अगर हम किसी वस्तु के बारे में बताएं कि कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, तो ये हम उसके टेम्परेचर से ही बता सकते हैं। और हॉटर बॉडी हैज अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। जो गर्म वस्तु है उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, उसका तापमान ज्यादा होगा, और ठंडी वस्तु का तापमान कम होगा। The difference in temperature between the two body tell us how hot our body is in comparison to the another body। और जो डिफरेंस आता है इन टेम्परेचर्स के बीच में, इन दोनों तापमानों के बीच का अंतर होता है, यही हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है। और जो डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करता है या तापमान का मापन करने वाला जो यंत्र है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। चलिए यहाँ तक नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। सो टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली क्या बताता है, टेम्परेचर आपको ये बताएगा कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है या हॉटर बॉडी होता है उसका हायर टेम्परेचर होता है कोल्डर बॉडी से। और जो डिफरेंस होता है इन टेम्परेचर में, इन दोनों बॉडियों के बीच का जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें ये बताता है कि कितनी हॉट कोई बॉडी है या कितनी कोल्ड कोई बॉडी है। अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर। एक डिवाइस ऐसा है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के थर्मोमीटर हैं जो हमें पता होने चाहिए। सो देयर आर टू काइंड ऑफ थर्मोमीटर दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि उसको हम कहेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ऐसा थर्मोमीटर जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, नाम उसका क्लिनिकल है, ठीक है। एंड दूसरा थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। मानव शरीर का तापमान अगर आपको नापना है तो आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करना है। जबकि वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज फॉर मेनी अदर पर्पसेस। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं वो अलग अलग पर्पस में यूज होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग पर्पस में यूज होते हैं। सो लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मोमीटर्स एंड हाउ टू यूज देम टू मेजर टेम्परेचर। अब थोड़ा सा सीखते हैं और जानते हैं थर्मोमीटर के बारे में, और ये भी देखते हैं कि कैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। तो मेजरिंग टेम्परेचर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो यू माइट बी फेमिलियर विद अ थर्मोमीटर लाइकली या लाइक दैट शोन इन द फिगर। आप लोगों ने ये वाला थर्मोमीटर देखा होगा जो फिगर में देखा होगा आपने, है ना। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जो बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। इसका नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। तो ऐसे थर्मोमीटर हमें ना डिजिट्स में बताते हैं, टेम्परेचर डिजिटली बताते हैं कि क्या डिजिट्स है उसमें, 10 20 30 40 ऐसे डिजिट करके आएगा। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। तो वो टेम्परेचर डिजिटली बताता है, यानी कि उसमें क्या होती है, डिजिट्स होती हैं। तो देयर आर आल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। इनको ही हम डिजिटल क्लिनिक थर्मोमीटर भी बोलते हैं। डिजिटल का मतलब है डिजिट्स चल रही हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, या इसकी एक रेंज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये बेसिकली रन ऑन बैटरीज या बैटरीज पे चलते हैं, है ना। इनके अंदर बैटरी होती है और ये बैटरी पे वर्क करते हैं। तो टेम्परेचर व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन पर्सन्स बॉडी, तो जैसे हम क्या करेंगे, इस थर्मोमीटर को किसी वस्तु के बॉडी पे या पर्सन की बॉडी पे कांटेक्ट में लेके आएंगे, संपर्क में लेके आएंगे, तो इसका तापमान का संख्या बढ़ जाएगी, अपने आप ये नंबर बता देगा। तो फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज अ स्केल। जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, किसी वस्तु के तापमान का मापन करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है, उसको हम डिग्री सेल्सियस स्केल कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस स्केल में हम उसको नापते हैं। इसलिए याद रखना जो यूनिट यहाँ पर है वो डिग्री सेल्सियस होती है इसकी, यानी कि यूनिट जो है इसकी वो क्या होगी, डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का मापन करते हैं यहाँ पर। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम डिग्री सेल्सियस स्केल भी कह सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें, जानने वाली बातें, चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे।
सो पहले के टाइम के जो थर्मोमीटर होते थे दे वर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो अलिया मरकरी थर्मोमीटर हम जनरली यूज करते थे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, लेकिन जो मरकरी पारा होता था वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता था, बहुत ज्यादा ही क्या होता था, जहरीला पदार्थ होता था। एंड इफ इट डिफिकल्ट टू डिस्पोज इफ द थर्मोमीटर ब्रेक एक्सीडेंटली, और गलती से अगर टूट जाए थर्मोमीटर तो इसके अंदर का जो मरकरी है वो क्या डिस्पोज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता था। सो इनको रिप्लेस किया है डिजिटल थर्मोमीटर ने। सो डिजिटल थर्मोमीटर पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर ऑन इट डिस्प्लेज इज इजियर टू रीड। और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, पढ़ना बहुत आसान हो जाता था। डिजिटल थर्मोमीटर में बच्चा भी बता सकता है कि किसी का टेम्परेचर कितना है, लेकिन मरकरी थर्मोमीटर में थोड़ा सा आपको प्रिसाइज और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता था मरकरी का लेवल कहाँ पे है। ठीक है, तो डिजिटल थर्मोमीटर काफी कारगर साबित हो गए हैं, तो देयरफॉर मरकरी थर्मोमीटर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। तो हमने इनको पूरा रिप्लेस करवा दिया है डिजिटल थर्मोमीटर द्वारा। सो टेम्परेचर इन डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हीट ऑफ सेंसर। तो जो यहाँ पर डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर हीट सेंसर होता है, और ये हीट सेंसर क्या करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं, तापमान का मापन कर लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सो ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक सम स्पेशल थर्मोमीटर वर यूज। तो आपने देखा होगा कि जब कोविड 19 आया था तो उस टाइम कुछ स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर यूज कर रहे थे, विच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जहां से हम क्या कर सकते थे, दूर से भी किसी इंसान का टेम्परेचर हम नाप पा रहे थे, यानी कि विदाउट कांटेक्ट हम टेम्परेचर का मेजरमेंट ले पा रहे थे। वो अगर बंदा दूर भी है तो हम दूर ही रखा था, वो गन जैसे होते थे ना, तो गन जैसे से होता क्या था कि हम दूर से ही किसी वस्तु का तापमान नाप सकते थे। ठीक है, तो पेंडेमिक के दौरान हुआ क्या, पेंडेमिक के दौरान यही हुआ कि जब पेंडेमिक आया कोविड 19, तो हमारे पास ऐसा था कि अगर हम टच कराएंगे या किसी के माउथ में थर्मोमीटर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता, कोरोना के चांसेस बढ़ सकते थे, कोविड 19 के चांसेस बढ़ सकते थे, क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर ये देखा कि नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर वो ज्यादातर यूज किया गए, क्योंकि उसके अंदर इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, तो नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर को हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, बिना छुए किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है, जिससे रिड्यूस ऑफ द रिस्क ऑफ डिजीजेस लेस। यानी कि ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज, बीमारी फैलने के चांसेस को ये कम कर देता है। तो हुआ क्या, कोविड 19 के दौरान भी यही हुआ कि कोविड 19 में अगर हम मरकरी थर्मोमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते तो हम बार बार एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते और फिर क्या करते, उसको हमें साफ करना पड़ता, प्रॉपर सैनिटाइज करना पड़ता थर्मोमीटर को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से बहुत आसान हो गया, हम इजिली क्या कर रहे थे, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते बिना उसे छुए हुए, यानी कि विदाउट कॉन्टैक्टिंग इट और विदाउट टचिंग इट। तो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर को ही हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन आया आपसे कि वो कौन से थर्मोमीटर थे जो कोविड 19 के दौरान, या इंफ्रारेड या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर होते हैं जो बिना छुए किसी बॉडी का तापमान बता देते हैं, किसी मनुष्य वस्तु का तापमान बता देते हैं, मनुष्य का तापमान बता देते हैं, तो आप कहेंगे इंफ्रारेड थर्मोमीटर वो होते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। लेट अस मेजर नाउ, लेट अस नाउ यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। चलो अब हम क्या करते हैं, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आप या तो अपना टेम्परेचर भी नापे और अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी टेम्परेचर नापे। ठीक है, टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड बाय यू। ठीक है, तो चाहते हैं अपने दोस्तों से बात करें, कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर आप नाप लो, या आपसे चाहते हैं कि आप मतलब आप उनका टेम्परेचर नाप लो, उनको कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, वॉश योर हैंड, सबसे पहले अपना हाथ धोएं, एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर। तो सबसे पहले क्या करें, अपने हाथ धोएं। उसके बाद क्या करें, जो थर्मोमीटर आपके पास है, उसको डिजिटल थर्मोमीटर आपके पास है, उसके टिप को भी साबुन से और पानी से अच्छे से साफ करें, अच्छे से धोएं। रीसेट करें थर्मोमीटर को बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। अब इसके अंदर एक रीसेट बटन होता है, तो उस रीसेट बटन को दबाएं, और रीसेट बटन को दबाने के बाद क्या करें, अपना थर्मोमीटर रीसेट कर ले।
क्योंकि जो थर्मोमीटर के अंदर कुछ ना कुछ रीडिंग अगर होगी, क्योंकि आपने पानी से उसे धोया, कुछ धोया या आपके हाथ के टेम्परेचर उसमें रहा होगा, तो माइट भी उसके अंदर कुछ रीडिंग आएगी, तो उसको आप रीसेट कर लो। प्लेस करो थर्मोमीटर को अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। अब अपने थर्मोमीटर को कहाँ रखना, टंग यानी कि जीभ के नीचे रखें और अपना मुंह बंद कर दें। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेज अ लाइट। तो थर्मोमीटर के अंदर ना सेंसर होता है एक, जिसमें कि मतलब टेम्परेचर जब नाप लेता है वो आपकी बॉडी का, तो वो साउंड बीप करता है, टू 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 करके कोई साउंड आएगी, या हो सकता है उससे लाइट जल रही हो, ठीक है, तो लाइट उसमें फ्लैश कर रही हो हल्की हल्की सी, को इसमें लाइट जलने लग जाए। तो आपको क्या करना है, थर्मोमीटर तब तक रखना है जब तक वो बीपिंग साउंड ना करे या उसमें से लाइट ना जलने लगे, अपने मुंह में तब तक रखना है। टेक इट आउट ऑफ योर माउथ, अपने मुंह से इसे बाहर निकालें एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले, और देखें कि डिजिटल डिस्प्ले में कितनी रीडिंग आ रखी है। रिकॉर्ड करें इस टेबल को इस तरीके से, आप अपना नाम लिखें, टेम्परेचर लिखें, फिर आप अपने दोस्त के साथ सेम, पहले अपना क्या करें, थर्मोमीटर को धोएं, अपने हाथ को धोएं, सब कुछ, क्योंकि अच्छे से प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। फिर थर्मोमीटर की टिप को फिर से धोएं साबुन से, और फिर अपने दूसरे दोस्त का टेम्परेचर नापें। फिर ऐसे ही करें सबके साथ, और हर बार थर्मोमीटर को आपको वॉश जरूर करना है, धोना जरूर है, ठीक है। तो आप अलग 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 टेम्परेचर और अलग 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 रीडिंग लेते रहे। सो रिपीट द अबव स्टेप फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड। तो आप क्या करें, बार बार इसी चीज को रिपीट करें और अपने दोस्तों का जितने भी टेम्परेचर है नापे। तो एटलीस्ट कम से कम 10% की, यानी कि 10 एक आप और आपके अलावा और जो हमारे 9 फ्रेंड होंगे या 8 फ्रेंड होंगे, 8-10 लोगों का आप टेम्परेचर मेजर करें, और इस टेबल में उनके नाम के साथ उनके टेम्परेचर भी लिखते रहें, जो जो टेम्परेचर आपने उनका रीड किया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब क्या करना है, अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर की रीडिंग किस तरीके से लेनी है ये पता लग गया। अब आपने ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, तो आपने ये देखना है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि अगर मैं हेल्दी पर्सन हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे कोई बुखार नहीं है, तो जो टेम्परेचर मेरी बॉडी का होगा हेल्दी का, वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लगभग 37 डिग्री सेल्सियस को एक साधारण तापमान मानते हैं एक हेल्दी मनुष्य का। इस एक्टिविटी में आपको यह पता लगेगा कि क्या हर एक वस्तु या हर एक बॉडी का टेम्परेचर 37 था। तो आप ये देखेंगे कि किसी दोस्त का टेम्परेचर 37 से थोड़ा कम था, 36.5 हो सकता है, 36.8 हो सकता है, 36.8 हो जाए, 36.5 हो जाए, और कुछ का थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा हो सकता है, 37.2, 37.5 ऐसे हो सकता है। यानी कि हर किसी का टेम्परेचर 37 तो नहीं आएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो तापमान है हर एक पर्सन का, वो 37 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है। सो व्हाट वी कॉल अ नॉर्मल टेम्परेचर, तो हम इस नॉर्मल टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ये एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। तो यहाँ पे क्या है, ये एवरेज बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि औसत तापमान है वस्तु का, जिसमें लार्ज नंबर के हेल्दी पीपल होते हैं। तो हमने उनके लिए ले लिया, हमने बहुत सारे लोग लिए, उन सबका तापमान नापा, किसी का 37.2 था, किसी की 36.8 था, किसी का 36.5 था, यानी कि हर किसी का टेम्परेचर अलग अलग आ रहा था। तो हमने एवरेज निकाल लिया, सारे टेम्परेचर जोड़े और जितने भी लोग थे उनको उनकी संख्या से इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि द सम ऑफ द टेम्परेचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल कर दिया। एंड यस, हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया जो हमने एवरेज लिख लिया, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस किसी मनुष्य का परफेक्ट टेम्परेचर नहीं है, दिस इज एन एवरेज टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडीज। ये एक औसत तापमान है। जो परफेक्टली हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल टेम्परेचर जो स्लाइटली है वो 37 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है और 37 से थोड़ा कम, यानी कि 37 से ज्यादा या 37 से थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, यानी कि द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि एज होती है, उम्र हो गई, टाइम हो गई, कि भैया किस टाइम आप उसका टेम्परेचर नाप रहे हो। मान लो दिन में नाप रहे हो आप टेम्परेचर, दोपहरी 12 बजे धूप से आने के बाद, तो टेम्परेचर अलग होगा। एक्टिविटी लेवल, आप गेम खेलने के बाद टेम्परेचर नापोगे तो टेम्परेचर आपका ज्यादा जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट जनरेट हुई है। तो और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका ये मतलब नहीं है तो सिर्फ एक ही फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। आपकी उम्र हो सकती है, ठीक है, आप किस टाइम टेम्परेचर नाप रहे हैं, एक्टिविटी का लेवल क्या था, आप एक्सरसाइज करके आए हैं, रनिंग करके आए हैं,
ठीक है। तो आपका एक्टिविटी का क्या लेवल था, उस हिसाब से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। तो टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है और बहुत सारी चीजों से। तो यू में ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइप ऑफ द डे। आप एक काम और करो कि अपना तापमान अलग अलग दिन के अलग अलग टाइम पे देखो, तो आप देखोगे कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहेगा। आफ्टर अ मंथ आप देखोगे आप अपने टेम्परेचर में तो कितनी सारी वेरिएशन आ रखी। तो ये क्यों आ रखी, क्योंकि जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो नॉर्मली 35 होता है और 42 से ऊपर नहीं जाता है, यानी कि ना वो 35 से कम जाएगा ना वो 42 से ज्यादा जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ चिल्ड्रन और ओल्ड पर्सन द डिजिटल थर्मोमीटर कैन बी प्लेस इन द आर्मपिट। अब किसी बुजुर्ग आदमी का या फिर किसी बच्चे का टेम्परेचर नापना है तो हम उनके आर्मपिट के नीचे रखते हैं, यानी कि हाथ के नीचे दबाते हैं हम टेम्परेचर को। द टेम्परेचर मेजर्ड बाय दिस वे इज 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आता है उस टाइम वो थोड़ा सा कम ही होता है, या तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा या 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा आर्मपिट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा अलग आता है हमारी बॉडी टेम्परेचर से। अब हमारे पास डिग्री सेल्सियस तो थे ही, ऐसे और भी स्केल है जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ऐसे और भी पैमाने हैं। तो जैसा पहला स्केल हो गया हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, ये टेम्परेचर मेजर करता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। लेकिन हम फ़ारेनहाइट स्केल को ज्यादातर यूज नहीं करते साइंटिफिक स्टडीज में। साइंटिफिक वर्क में हम केल्विन स्केल यूज करते हैं, यानी कि एक स्केल और है हमारे पास। तो जो स्केल है केल्विन, केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं और ये ही इसकी एसआई यूनिट है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट ना तो डिग्री सेल्सियस होती है ना डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप जल्दी से इन सारी चीजों को नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, यहाँ पर हमने जाना कि डिग्री सेल्सियस स्केल के अलावा भी दो तरीके के स्केल हैं, एक है फ़ारेनहाइट स्केल एक और एक है केल्विन स्केल। अब किस तरीके से मेजर करते हैं टेम्परेचर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।